yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. फयाज के वालिदैन ने अब्बू से दरख्वास्त की कि आप निकाह कर दें, रुखसती बेशक बाद में हो जाएगी। इस तरह हम एक पुख्ता यकीन के साथ आप लोगों से वाबस्ता रहेंगे। वालिद साहब ने भी इनकी बात को माकूल जाना और मेरा निकाह फयाज से करवा दिया। अब मैं इस शख्स के साथ निकाह के बंधन में बंध चुकी थी जिसको मैं पहले होने वाले बिनोई की नज़र से देखा करती थी। ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करती कि अब फयाज ही जीवन साथी होगा। उलझनों में उलझने से क्या हासिल। मेरा भाई बहुत लायक साबित हुआ। तालीम मुकम्मल करने पर उसे बैरून मुल्क पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गया था। वालिद साहब को ख्याल आया फयाज के वालिदैन इंतहा दर्जे के शरीफ लोग हैं। इन्होंने कमाल सब्र का मुजाहरा किया था। सोचा अली पढ़ने जा रहा है, न जाने कब वापस आए। मनकूहा बेटी को अरसे दराज तक बिठाए रखना दुरुस्त नहीं, अब रुखसती कर देनी चाहिए। अब्बू ने इन लोगों को बुलाकर रुखसती की तारीख दे दी और आखिरकार में दुल्हन बनकर फयाज के घर आ गई। दिल धड़क रहा था, न जाने कैसे मन फयाज को कबूल करेगा, लेकिन ये मरहला भी इनकी मोहब्बत भरे सलूक से तय हो गया और हम मियाँ बीवी के बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मेरे जहन में मरहूमा बहन की जो छवि छप गई थी उसे हकीकत की चादर से ढांप दिया और अपने शोहर के हमरा खुशो खरम जिंदगी गुजारने लगी। हमारी ये सरशारी और वाहलाना प्यार सास ससुर को पसंद ना आया। वो हर वक्त फयाज को कहते थे, बेटा औरत ज़ात बेतबार होती है, इस पर बहुत ज़्यादा खुद को वारने की कोई ज़रूरत नहीं। पाँव की जूती सर पर नहीं, पाँव में ही सही रहती है। इन दिनों फयाज का तबादला दूसरे शहर में हो गया। वो मुझे दिलासा देकर गए कि रिहाइश का बंदोबस्त होते ही तुमको ले जाऊंगा। यहाँ मेरा इनके बगैर जी ना लगता था, वहाँ उनका मेरे बगैर दिल ना लगता था। वो कुछ दिनों बाद रिहाइश का इंतज़ाम कर लौट आए। सास ससुर के मना करने के बावजूद वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए। यहाँ आकर हमारे दिन रात गुलो गुलजार गुजरने लगे। खुशियों की ऐसी बरसात मेरी ज़िंदगी में कभी ना आई थी। वो साल हमने गोया जन्नत में गुजारे। इस दौरान हम सास ससुर के पास भी जाते रहे। मैं हर बार इनको कहती थी आप भी हमारे साथ आकर रहिए, मगर वो नहीं आते थे। जब ससुराल जाती सास कहती शादी को इतने बरस हो गए, औलाद नहीं हो रही। खुदा जाने क्यों हमने उसी घर से दोबारा रिश्ता लिया है। एक मर गई और दूसरी 5 मिली। ख़ानदान का नाम लेवा जाने पैदा होगा भी या नहीं। वो अब गाहे गाहे मेरे शोहर को भड़काने लगी कि साल 2 साल और देख लें, बच्चा ना हुआ तो तुम्हारी दूसरी शादी में करवा दूंगी। मेरे शोहर अपनी वालदा की इस धमकी को संजीदगी से ना लेते। कहते कि अम्मा औलाद अल्लाह की देन है, आखिर कभी तो अल्लाह आपकी हमारी दुआ सुनेगा। मायूसी कुफर है और उम्मीद पर दुनिया कायम है।
میں ڈرتی تھی کہیں فیاض اپنی والدہ کی باتوں میں آ کر دوسری شادی نہ کر لے اور مجھے نہ چھوڑ دیں۔ اپنے میکے جب جاتی علاج بھی کرواتی، لیکن یہ اللہ کی مرضی کہ میری گود ہری نہ ہو سکی۔ ایک دن فیاض نے کہا اب میں اپنے والدین کے گھر ملنے بھی نہ جاؤں گا کیونکہ وہ لوگ دوسری شادی پر مجھے مجبور کرتے ہیں۔ جب انکار کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ کہا کہیں والدین کے دباؤ میں آ کر مجھے نہ چھوڑ دینا۔ بولے کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا تو کبھی سوچنا بھی نہیں۔ کیا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اپنی زندگی کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ دل کی دھڑکنیں کیا دل سے جدا ہو سکتی ہیں؟ تم آئندہ یہ بات کبھی ذہن میں نہ لانا۔ میں تمہارے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنی ہوتی تو تمہارے ساتھ 7 برس کیسے گزارتا، پہلے ہی شادی نہ کر لیتا۔ میں فیاض کی تسلی سے مطمئن ہو گئی، شکر کرتی تھی کہ